कहानी शुरू होती है रामपुर गांव से, जहां हर सुबह मेहनत की नई उम्मीद लेकर आती थी, जहां के लोग बहुत सरल और सहज थे। उसी गांव में एक चिकन ढाबा था जिसका मालिक जगदीश था। जगदीश का ढाबा लोगों को बहुत पसंद था और उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोगों को जगदीश के नौकर सुखिया के हाथ की बनी चिकन रोटी बहुत पसंद थी। एक दिन की बात है। सुखिया, चिकन खत्म होने वाला है, मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है मालिक, ठीक है, जल्दी आना। जब सुखिया मार्केट से चिकन लेने जाता है, तभी जगदीश के ढाबे पर एक आदमी आता है। अरे जगदीश जी, सुना है आप चिकन रोटी बहुत महंगी बेचते हो। भला इतना महंगा क्यों देते हो? महंगा कहाँ है भाई, मैं तुम्हें 120 रुपए प्लेट दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। और तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मेरा ढाबा है, मैं जैसे चाहूं जितने का चाहूं बेचूंगा। अरे जगदीश जी, आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो आपके यहाँ काम मांगने आया था। मुझे चिकन रोटी बहुत बढ़िया बनाना आता है, कहो तो आपके यहाँ काम पर लग जाऊं। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ पहले से ही सुखिया काम करता है। जगदीश जी सोचिए, मैं आपका खूब मुनाफा करवा सकता हूँ। मैं आपसे पगार भी कम ही लूंगा। आप जितना अपने पुराने नौकर को देते हो उसका आधा ही दे देना। ठीक है, इससे तो मेरे काफी पैसे बच जाएंगे। ये सुनो, तुम चिकन रोटी अच्छी ही बनाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जगदीश लालच में आकर अपने पुराने और वफादार नौकर सुखिया की जगह पप्पू नाम के नए नौकर को काम पर रख लेता है। तभी मार्केट से सुखिया वापस आता है और उस नए आदमी को देखकर हैरान रह जाता है। मालिक, ये आदमी कौन है और ये चिकन क्यों बना रहा है? सुखिया, ये मेरा नया नौकर पप्पू है। आज से यही यहाँ काम करेगा। तुम आज से यहाँ काम करने मत आना, अपना कहीं और काम देख लेना। पर मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ, भला इस नए आदमी को आप कैसे रख सकते हैं? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसे काम पर रखना चाहिए और किसे नहीं। मेरा ढाबा है, यहाँ का फैसला मैं करता हूँ। तुम्हारे जैसे मावली नौकर का यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा मालिक, अब तक मेरी वजह से इतना मुनाफा कमा रहे थे और आज मेरे ही पीछे मुझे लात मार रहे हो। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। चल चल, अब ये इमोशनल ड्रामा कहीं और करना। अब मेरे धंधे का समय हो रहा है, मुझे वो करने दे। सुखिया बहुत दुखी और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो वहाँ बहुत सालों से काम कर रहा था। घर पहुँचते ही वो अपनी पत्नी रानी से कहता है कि अब वो इस धोखे का जवाब अपनी मेहनत से देगा। मुझे उस जगदीश ने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मुझे अपने ढाबे से निकाल दिया। कोई नया आदमी आया है, उसे काम पर रखेगा। क्या आप इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हो और इस तरह अचानक से आपको निकाल देना, ये तो सही नहीं है। अभी ये सबका वक्त नहीं है। मैं उस सेठ और उसके आदमी से बदला लेकर रहूंगा। अरे हम छोटे लोग हैं, हम आखिर क्या करेंगे उसे? जगदीश को तो प्रधान के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है। तुम चिंता मत करो, मैं चिकन रोटी का ठेला लगाऊंगा। अगर मैं चिकन रोटी बेचूंगा तो बोलेगा कि मेरा धंधा जैसे कर रहा है, इसलिए मैं चिकन रोटी बेचूंगा तो ये उससे अलग हो जाएगा, तब कुछ नहीं बोल पाएगा। तुम ये सब छोड़ो, हमारे घर में जितने पैसे हैं मुझे दे दो। ठीक है, लेकिन ध्यान से खर्च करना है। सुखिया बाजार में अपना खुद का चिकन रोटी का ठेला लगाने का फैसला करता है। अगले दिन जगदीश का नया नौकर पप्पू चिकन की दुकान पर चिकन लेने जाता है और दुकानदार से कहता है, सुनो भाई, मुझे जल्दी से 150 किलो वाला चिकन दे दो। अरे भाई, तुम कौन सी दुनिया से आए हो? भला 150 रुपए वाला कौन सा चिकन मिलता है? चिकन तो 250 रुपए किलो है। अरे भैया, मैं बाजू वाले गांव में जाता था, वहां एक आदमी था, वो तो मुझे 150 रुपए किलो चिकन देता था। तुम 250 रुपए क्यों दे रहे हो? भैया, हमारे यहाँ एकदम ताजा चिकन मिलता है और वो तुम्हें बासी और सड़ा हुआ चिकन देता होगा। ऊपर से वजन भी कम देता होगा,
पीछे से जरूर घपला करता होगा। हाँ, तो तुम एक काम करो, मुझे भी तुम्हारा कल वाला बचा हुआ बासी चिकन दे दो और मुझे भी कम चिकन देना, 3 किलो देना। दे तो दूं, लेकिन कल को कुछ हो गया तो तुम मेरे नाम मत लेना भाई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारी से कल का बासी चिकन लेकर जा रहे हो। अरे उतना मगजमारी मत करो, चुपचाप चिकन दो। पप्पू नाम है, वो मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, जब तुमको उड़ता तीर लेना है तो ले लो। हाँ ठीक है, तुम चिकन दो, ज्यादा ज्ञान मत दो। तभी पप्पू वो पुराना चिकन लेकर वहाँ से जाने लगता है और चिकन रोटी बनाकर बेचना शुरू कर देता है। उसने चिकन रोटी बेचना शुरू ही किया था कि तभी वहाँ महेश सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी में आते हैं और पप्पू से कहते हैं, सुनो भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे ढाबे की चिकन रोटी सबको बहुत ही पसंद है। गांव वाले यहाँ खूब चिकन रोटी खाने आते हैं, क्या ये सच है? हाँ मालिक, मेरे यहाँ की चिकन रोटी बहुत फेमस है। मेरे हाथों में जादू है, जादू। ऐसी चिकन रोटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम अपनी चिकन रोटी की इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी चिकन रोटी है सारी की सारी मुझे पार्सल कर दो। आज मेरे घर में मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा है सबको चिकन रोटी खिलाऊं। ये आदमी तो मुझे शक्ल से बहुत ही अमीर लग रहा है, ऊपर से इसके पास 4 चक्के वाली गाड़ी भी है। एक काम करता हूँ, मैं इसे चिकन रोटी 50 रुपए ज्यादा बताता हूँ। हाँ भैया जरूर, मैं अभी आपको देता हूँ, पर हमारे यहाँ एक प्लेट चिकन रोटी 200 रुपए की है। आपको इतना चल जाएगा ना? अरे हाँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस अपनी सारी चिकन रोटी मुझे दे दो और थोड़ा जल्दी करना। मेरी बीवी मार्केट से आए उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा। पप्पू सारी बासी चिकन रोटी पैक करके महेश सेठ को दे देता है और महेश गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। पप्पू खुशी से झूम उठता है कि उसने सारा बासी माल बेच दिया और हर प्लेट पर ज्यादा मुनाफा भी कमा लिया। दूसरी तरफ महेश सेठ की पत्नी कविता अपनी सहेली शबनम के साथ बाजार घूम रही होती हैं। वे सुखिया के चिकन रोटी के ठेले पर पहुंचती हैं। सुनो भैया, हमें 2 प्लेट गर्मा गर्म चिकन रोटी दे दो। तुम ही हो ना फेमस चिकन वाले? नहीं दीदी, मैं पहले वहाँ काम करता था, फिर मुझे वहाँ के मालिक ने निकाल दिया और किसी दूसरे आदमी को रख लिया। वाह कविता, इन चिकन रोटियों की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, इसीलिए तुम अभी चिकन रोटी बेच रहे हो? चलो 2 प्लेट लगा दो। हाँ दीदी, अभी लगाता हूँ। एकदम ताजा और स्वादिष्ट चिकन रोटी है। सुखिया उन दोनों को चिकन रोटी परोसता है। कविता और शबनम बड़े मजे से चिकन रोटी खाती है। भैया, आपकी चिकन रोटी तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। अगर मुझे पहले पता होता तो आज रात की पार्टी के लिए हम आपके यहाँ से ही चिकन रोटी मंगवाते। धन्यवाद दीदी, ये तो बस मेरी मेहनत का फल है। दीदी, अगर अगली बार पार्टी या कुछ हो तो मेरे यहाँ से चिकन रोटी जरूर मंगवाना। कविता और शबनम पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। धीरे धीरे सुखिया की चिकन रोटी के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगती है और उसका काम चल पड़ता है। उधर ढाबे पर जगदीश आता है और सब कुछ बिका हुआ देखकर खुश हो जाता है। वाह रे पप्पू, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। तुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तूने पूरी चिकन रोटी दिन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। जगदीश जी, यही तो मेरी खासियत है। कभी कभी मैं ऐसा जादू कर देता हूँ कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए तो लोग मुझे पप्पू कहते हैं, क्योंकि मेरे काम हमेशा अतरंगी होते हैं, जिन पर आसानी से विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब इतना भी अपनी तारीफ मत कर। कल से मुझे और मुनाफा कमा कर देना। ठीक है मालिक। वैसे मैंने सुना है कि सुखिया ने भी बाजार में चिकन रोटी का ठेला लगा लिया है। अरे हमें उससे क्या लेना देना, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। वो अपना छोटा मोटा ठेला देकर बस अपना काम करे। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह महेश सेठ के घर में हंगामा शुरू हो जाता है। अजी सुनते हो, आपने कल रात की चिकन रोटी कहाँ से मंगवाई थी? सुबह से मेरी कितनी सहेलियों का फोन आ गया है।
फोन सिर्फ तुम्हें ही नहीं आ रहा कविता, फोन तो मुझे भी आ रहे हैं और मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मुझे लगा था कि उस जगदीश ढाबे की चिकन रोटी सबको बहुत पसंद आएगी और सब मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। तो अब यहाँ बैठे बैठे मुझ पर गुस्सा निकालोगे या उस ढाबे वाले पर जाकर अपना गुस्सा निकालोगे? अभी के अभी उसके ढाबे पर जाओ और उसकी खटिया खड़ी कर दो। वो सारे पैसे वापस लेकर आओ और साथ ही उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुनाकर आना। हाँ कविता, तुम चिंता मत करो। आज मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी महेश सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी में जगदीश के ढाबे पर जाते हैं। ढाबे पर जगदीश खड़ा होता है और उसके साथ उसका नौकर पप्पू भी होता है। तभी महेश सेठ उन लोगों से कहते हैं, सुनो तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस दो। कल मैंने तुमसे सारी चिकन रोटी खरीदी थी और वो सारा खाना सड़ा हुआ और बासी निकला। अरे ओ सेठ, थोड़ा आवाज नीचे करके बात करो। ये ढाबा मेरा है, यहाँ चिल्लाओ मत। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ रिफंड नहीं मिलता। ठीक है, फिर अगर तुम मुझे एक भी रुपया वापस नहीं कर रहे हो तो मैं अभी के अभी जाता हूँ और तुम लोगों का कुछ पक्का जुगाड़ करता हूँ। तभी महेश सेठ वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। आओ आओ भाई, जगदीश ढाबे की चिकन रोटी खाओ। अरे नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारे यहाँ चिकन रोटी नहीं खाएंगे। हमने सुना है कि तुम सड़ा हुआ और बासी चिकन खिलाते हो और फिर पैसा भी वापस नहीं करते। हमारे गांव में ये बात फैल गई है, इसलिए हम तो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे। इतना कहकर वे आदमी वहाँ से चले जाते हैं और जगदीश गुस्से में लाल पीला होकर पप्पू से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है पप्पू। पता नहीं कहां से तू चिकन लाया और कैसी रोटी बनाई, जिसकी वजह से मेरे पूरे ढाबे का नाम खराब हो गया। सालों से मैंने ये नाम कमाया था। अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज के आज जितनी भी चिकन रोटी है सब बेच देना। अगर 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। इतना कहकर जगदीश भी वहाँ से चला जाता है। अब पप्पू बड़ी चिंता में खड़ा हो जाता है और मन में सोचने लगता है, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, शाम तक इंतजार करता हूं। अगर कोई ग्राहक नहीं आएगा तो मैं ये सारी चिकन रोटी कहीं जाकर फेंक दूंगा और कल जो मैंने ज्यादा मुनाफा कमाया था उसमें से पैसे मिलाकर महेश सेठ को दे दूंगा। तभी महेश सेठ सुखिया के ठेले पर आता है। क्या तुम ही सुखिया हो जिसकी चिकन रोटी पूरे गांव में बहुत फेमस है? मेरी बीवी कविता ने तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा था कि तुम बहुत अच्छी चिकन रोटी बनाते हो। अच्छा, तो आप महेश सेठ हैं? मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। कल ही आपकी बीवी आई थी मेरे ठेले पर चिकन रोटी खाने। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी चिकन रोटी एकदम अच्छी तो है ना? क्योंकि मुझे अपने घर में एक बड़ी सी पार्टी करवानी है और मुझे तुम्हारी सारी चिकन रोटी चाहिए। महेश सेठ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी चिकन रोटी एकदम हाई क्वालिटी की है, एकदम स्वादिष्ट और लाजवाब। मैं आपको अभी सारी चिकन रोटी पैक करके देता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे सारी चिकन रोटी पैक करके दे दो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे कल ही दूंगा। अगर ये चिकन रोटी अच्छी होगी तभी पैसे मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं महेश सेठ। आप मुझे अपनी पार्टी होने के बाद आराम से कल पैसे दे देना। मैं वादा करता हूँ मेरी चिकन रोटी आपकी पार्टी में जितने लोग आएंगे सबको बहुत पसंद आएगी। तभी महेश सेठ सारी चिकन रोटी खरीदकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी चीजें पीछे खड़ा जगदीश देख लेता है और मन में सोचने लगता है, आज मेरा सारा मुनाफा चला गया, सब उस पप्पू की व्हाट्सएवर से। अभी दुकान पर जाता हूं और देखता हूं कि उसने सारी चिकन रोटी बेची कि नहीं। अगर नहीं बेची होगी तो आज उसकी खैर नहीं। तभी जगदीश अपने ढाबे पर जाता है तो वो देखता है कि पप्पू सारी चिकन रोटी बेच चुका था, जबकि पप्पू तो सारा बासी खाना फेंक चुका था। क्या बात है पप्पू,
आज तूने सारी चिकन रोटी कैसे बेच ली? सुबह तो गांव वाले बहुत शिकायत कर रहे थे कि कोई यहां नहीं खाएगा। कहीं तूने सारा खाना फेंक तभी नहीं दिया? अरे सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो? भला मैं खाना क्यों फेंकूंगा? और अगर मैंने खाना फेंक दिया होता तो मैं तुम्हें आज पैसा कहां से दे पाता? आज जितना मुनाफा हुआ है वो सारा मैं तुम्हें देता हूं। तुम खुद ही देख लो तो विश्वास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तूने सारी चिकन रोटी बेच दी है तब तो मुझे तेरी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं। अब मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं कि तू मेरा ढाबा खूब अच्छे से चलाएगा और आगे बढ़ाएगा। चलो सेठ जी, आप घर जाइए। मुझे अभी बाजार से कुछ काम है, तो मैं पहले वो काम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर घर जल्दी जाना, जल्दी सो जाना और कल जल्दी ढाबे पर भी आ जाना। जगदीश के जाने के बाद पप्पू मन ही मन अपनी अगली चाल सोचने लगता है। अब तो कल मुझे मुनाफा कमाना ही पड़ेगा। मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है जो मैंने आज महेश सेठ को दे दिया। अब एक काम करता हूँ, गांव वालों को चिकन रोटी बहुत पसंद है, तो मैं सुखिया के पास जाता हूँ और कल की उसकी सारी चिकन रोटी खरीद लेता हूँ। फिर वही चिकन रोटी अपने ढाबे पर बेचकर सारा मुनाफा कमा लूंगा। पप्पू इतना सोचकर सुखिया के ठेले की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में ही सुखिया मिल जाता है। अरे सुखिया भाई, तुम तो मुझे यहीं मिल गए। मुझे तुमसे जरूरी काम था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे पप्पू, तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से जगदीश ने मुझे ढाबे से निकाल दिया था। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना था। आज तुम्हारी वजह से मैं एक नौकर की तरह काम न करके खुद का धंधा चला रहा हूँ और अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूँ। सुखिया भाई, मुझे तुम्हारी चिकन रोटी चाहिए थी। कल मैंने घर में मेहमान बुलाए हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबको चिकन रोटी खिलाऊं। लगता है लक्ष्मी जी मुझसे बहुत खुश है। आज ही मुझे महेश सेठ का ऑफर आया था। उन्होंने भी मेरी सारी चिकन रोटी खरीद ली और कल तुम भी मेरा सारा माल खरीद लोगे। चलो ठीक है, तुम सुबह सुबह ही मुझसे सारी चिकन रोटी लेकर चले जाना। इतना कहकर सुखिया वहाँ से चला जाता है और पप्पू अपने शातिर दिमाग में हंसने लगता है। अब आएगा ना मजा बेटा। तुझसे सस्ते में चिकन रोटी खरीद के अपने गोहॉर्स पर महंगे में बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। यहाँ पप्पू अपनी चाल चल चुका था और दूसरी तरफ जगदीश सुखिया के घर जाकर अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। जगदीश चुपके से सुखिया के घर में घुसकर उसके चिकन में बदबू वाली और पेट दर्द वाली दवाई मिला देता है। फिर वहाँ से दबे पांव भाग जाता है। अगले दिन पप्पू उसी चिकन रोटी जिसमें जगदीश ने केमिकल मिलाया था सुखिया से खरीदकर अपने ढाबे पर बेचना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। सुनो भाई, मुझे जल्दी से खाने को कुछ दे दो। मैंने सुना है तुम्हारी यहाँ चिकन रोटी बहुत अच्छी मिलती है। मुझे एक प्लेट चिकन रोटी दे दो। भैया, हम कल तक दूसरी चीजें बेचते थे, लेकिन आज से हमने चिकन रोटी बेचना शुरू किया है। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम हमारी खास चिकन रोटी ट्राई करो। ये खाने में बहुत अच्छी होती है। अच्छा ठीक है, लेकिन स्वादिष्ट होगी तभी मुझे देना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खराब खाने का मन नहीं है। अगर खाना खराब हुआ तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। अरे तुम धमकी किसको दे रहे हो? जरा देख कर बात करो, क्योंकि मैं हूँ पप्पू और मैं करता हूँ अपनी मनमानी। अगर मेरा दिमाग खिसका तो मैं तुम्हें खिसका दूंगा। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो पहले ये सीख लो कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, और अब मुझे जल्दी से खाने को दे दो। तभी पप्पू उसे चिकन रोटी खाने को दे देता है। वो आदमी चिकन रोटी खाता है और खाते ही गुस्से में चिल्लाता है। ये क्या खिला दिया बे मुझे तूने? ये तो सड़ा हुआ और केमिकल वाला चिकन है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे एकदम स्वादिष्ट खिलाना, पर तुझे शायद एक बार में समझ नहीं आता। अरे ओ भाई, जरा आवाज नीचे करके बात करो। ये ढाबा तुम्हारे पापा जी का नहीं है, समझे कि नहीं? अच्छा तो तू रुक, अभी मैं आता हूँ तब देखता हूँ कौन ऊंची आवाज में बोलता है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद पुलिस की वर्दी में वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो असल में पुलिस वाला मोहन था। एक तो सड़ा हुआ माल बेचता है, ऊपर से कस्टमर से ऊंची आवाज में बात करता है। चल तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ
और दिखाता हूँ कि ऊंची आवाज में कैसे बात करते हैं। ये देखकर तो पप्पू के पसीने छूट जाते हैं और वो डरते हुए कहता है, अरे अरे सर जी, आप तो पुलिस वाले निकले, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप पुलिस वाले हैं, पर आप मुझे जेल क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने तो ये चिकन रोटी नहीं बनाई, ये तो मैंने सुखिया नाम के एक आदमी से खरीदी है सर। अच्छा ठीक है, फिर तू मुझे उस सुखिया के पास लेकर चल। तभी दोनों लोग सुखिया के ठेले की तरफ जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर मोहन सुखिया से कहता है, क्या तू ही सुखिया है जिसने आज इसे सुबह सुबह चिकन रोटी बेची है? तुझे मैं जेल में लेकर जाने आया हूं। पर सर जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भला चिकन रोटी बेचने में भी मुझे जेल हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता था। तुझे क्या लगता है तू सड़ा हुआ चिकन बेच देगा और मेरी नजरों से बच जाएगा? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई उससे बच नहीं पाता। पर सर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसको सड़ा हुआ खाना बेचा? मैं तो चिकन रोटी एकदम ताजा बनाता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज सुबह सुबह महेश सेठ मेरे यहां से सारी चिकन रोटी ले गए हैं। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए, आज उनके यहां पार्टी है। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे। मैं अकेला वहां जाऊंगा और महेश सेठ के यहां चिकन रोटी खाकर देखूंगा। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे सुखिया, तू, पप्पू तू और तेरा मालिक जगदीश सब एक साथ चाहिए। कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर पुलिस वाला मोहन वहां से चला जाता है और बिना वर्दी के महेश सेठ के यहाँ पार्टी में चिकन रोटी खाने लगता है। चिकन रोटी खाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर मिलावट कर कौन रहा है? कैसे पता करूं? तभी पुलिस वाला मोहन महेश सेठ के पास जाता है और उनसे बात करता है। हमने सुना था कुछ दिन पहले आपके बच्चे के बर्थडे में आप कहीं से चिकन लेकर आए तो बहुत खराब था, लोगों का पेट खराब हो गया था। अरे जी भाई साहब, जगदीश का ढाबा है ना, जहां पर वो पप्पू नाम का एक आदमी काम करता है, वहीं से मैं चिकन और रोटी लाया था जो बहुत ही बकवास बना हुआ था। उसको खाकर मेरे सारे मेहमानों का पेट खराब हो गया था। जब मैं उनसे पैसे की बात की तो उन्होंने मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। मोहन ढाबे पर वापस आता है और देखता है कि वो तीनों लोग वहीं खड़े हैं। सुनो तुम लोग, मुझे तुम लोगों के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किसे जेल में डालूं। अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे कि चिकन कैसे खराब हुआ तो मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा और तुम्हें 1 महीने की सजा देकर छोड़ दूंगा। जी, इतना सोचिए मत। मुझे तो लगता है इस सुखिया ने ही कुछ गड़बड़ की है। ये मुझसे जलता है क्योंकि मैंने इसका काम छीन लिया था। आप इसे जेल में डाल दीजिए। जगदीश, ये तो क्या कह रहे हो? मैं अपने मेहनत से कमाता हूं। मैं आज तक 1 रुपया भी गलत काम करके नहीं कमाई। सुखिया, तुम सही हो, लेकिन पप्पू और जगदीश, तुम दोनों जेल में चलो। तुमसे तो मैं जेल में पूछूंगा। इतना कहकर पुलिस वाला दोनों को ले जाता है।